क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल कम से कम ऐसे होते हैं जिसको हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है 2, तो यानी स्क्वायर किया है तो इसका डिग्री कितना है 2 है। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है, जिसमें ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ए जीरो हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो किसी भी हालत में ए का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 1/2 रहे, 6/5 रहे, कुछ भी रहेगा चलेगा, बट ए की वैल्यू जीरो कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो होता है बी और सी, जो आप देख रहे हो वेरिएबल है ना, एक्चुअली कांस्टेंट है ये। ठीक है। जो ए और बी और सी जो कांस्टेंट है, टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स। कैसे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसकी सॉल्यूशन निकालनी है कि उसे कितने रूट्स निकलेंगे, तो जैसे ही हम देखते हैं इसके पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि इसके कितने रूट्स निकल कर आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे। कितने रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, यस और नो, बोलो, क्लियर है कि नहीं। यस यस। सर। अगर इसी सॉल्यूशन को हम रूट्स बोलते हैं, है ना, या जीरोस से हम इक्वेट करके निकालते हैं। सब लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, चीजों को बारी बारी से समझते हैं हम लोग। देखो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जरा समझते हैं। ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज ए नंबर। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आयोटा के फॉर्म में, जिसका रियल सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। सच दैट ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन एक्स का ए है या अल्फा है, ठीक है, तो वो अल्फा क्या करेगा, उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बोलो। हाँ भाई, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से x माइनस ए यस इज सर, ए, समझ रहा हूँ। एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक फैक्टर होगा जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो चलो मैं लिखते भी जाता हूँ और अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उस किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या, जीरो, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक रूट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम वो कैसा हो सकता है, x माइनस ए एक फैक्टर होगा किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। x इक्वल टू ए जो है क्या होगा, एक फैक्टर होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और चीज़ों को बारी बारी से समझना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने लिखा, मान लो सिंपल सा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसका क्वाड्रेट, इसका रूट बताइए आप क्या है। तो आप बोलोगे कि सर मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या होगा, माइनस 3 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 माइनस 3 है, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए -3, और सम प्रोडक्ट चाहिए -3। क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट क्या चाहिए बताओ जरा, -3 चाहिए, यस और नो। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो प्रोडक्ट -3 चाहिए, और सम कितना चाहिए, बोलो, सम कितना चाहिए, -1, यस और नो। यस सर। सम कितना चाहिए, -1। तो ये कैसे आएगा बताओ जरा, कैसे आएगा, हम कैसे निकालेंगे इसको, -3 और -1 चाहिए, तो मुझे कैसे निकालूंगा बताओ जरा। चलो एक काम करता हूँ मैं, एक आसान, +2 -1, सॉरी -2 +1। -2 + 1, तो -2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा। हाँ भाई, वैसे तो यस सर। -2 + x -3 इज इक्वल टू जीरो, नहीं होगा ये। क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो आ गया -1, बट प्रोडक्ट -3 आना चाहिए, तो -2 और +1 -3 कहाँ होता है। चलो मैं एक काम करता सॉरी। हूँ, दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ।
इससे थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और तरीके से समझ में आए। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ज़रा ध्यान से देखना। 20x² माइनस 15x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बताओ, है ना? बताओ क्या होगा इसके फैक्टर्स। 20 इंटू 10 कितना हो गया? 200 माइनस 200, यस और नो। ये प्रोडक्ट हो गया, तो सम कितना होना चाहिए? माइनस, सम कितना होना चाहिए? -15। तो मुझे बताओ कैसे -15 आएगा, बोलो। अब इसके फैक्टर्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे फैक्टर निकालेंगे? 200 के फैक्टर्स क्या होंगे? 200। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बोल देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बेसिक सीख रहे हो, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ 250 टाइम्स 2, 25 टाइम्स, फिर यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो मुझे बताओ कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाओ कि सम इसकी -15 आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, बोलो, ट्राई करो। 5 5 जा 25 इंटू 2, 50 आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और 25 नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताओ कैसे करोगे ये? सर इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दें? अच्छा, कर देते हैं, कर दिए। चलो क्या होगा ये? 4x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कैसा बन गया? ये सम में -8 और प्रोडक्ट में -3। करो, बोलो। बोलो, देखो मैं तो डायरेक्ट ऐसे नंबर दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट बता दो। मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े फैक्टर्स आने वाले हैं अभी क्वेश्चन में। इसके भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, फैक्टर्स। समझ में आ रही है बात? चलो, ये दोनों करना है आपको। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसका बताइए। x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलो इसका करके बताओ। वो दोनों आपको करके बताना है बाद में। ये बताओ, बोलो। क्या हम इसको लिख सकते हैं? x² माइनस 5x, हाँ भाई, और प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यस और नो। बोलो। अब इन दोनों का सम निकालोगे तो कितना आएगा? -2x, और प्रोडक्ट निकालोगे तो -3 प्लस 3 कितना हो गया? -15। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा? x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? 0, यस और नो। तो x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या? 0। तो अब आप कहते हो कि मुझे बताओ इसमें दो रूट आए ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -3, यस और नो। और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या? x इक्वल टू कितना? हाँ जी, x इक्वल टू कितना? 5, यस और नो। बोलो, हाँ जी, बोलो। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो मैं एक्चुअली ये एग्जांपल दिया क्यों, जरा समझना अच्छे से कि एग्जांपल मैंने क्यों दिया। एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि ये जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, x इक्वल टू 5 है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 रखूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15, क्या ये 0 आता है? क्या आता है ये? 25 माइनस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आता है क्या? हाँ आता है। 25 माइनस 15, 25 इज इक्वल टू 0, यस और नो। यस और नो, हाँ जी, बोलो यस। यस सर। क्योंकि मैंने जब यस लास्ट सर। टाइम आपको ये बात बोली ना, मैंने आपको ये बात बोला कि x माइनस ए एक फैक्टर है इसका, तो आप लोगों को शायद आपको कुछ समझ में शायद ना आया हो। क्या ये बात मैं बोल दिया, आप मान लिए थे ना कि सर हाँ ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अब आपको समझ में आया ये x माइनस ए क्या चीज़ है? क्योंकि स्कूल में कैसे सीखे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको समझ में आया। क्या ये x प्लस ए इक्वल टू 0 लिखूँ मैं, या x माइनस ए इक्वल टू 0 लिखूँ? जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखता हूँ, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब पता है क्या? x माइनस माइनस ए
इज इक्वल टू क्या 0। तो अगर मैं बोलता हूँ b इज इक्वल टू माइनस ए है, b इक्वल टू माइनस है, तो टेक्निकली आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? जब मैं बोलता हूँ x इक्वल टू एक फैक्टर, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 5 एक रूट है, या x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक फैक्टर है, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? सेटिस्फाई करेगा। चलो करके देख लेते हैं, -3 को करके देख लेते हैं। चलो, तो -3 का स्क्वायर, देख रहे हो ना सब लोग? यस और नो? Yes, sir. -2 ऑफ -3 -15, अगर ये 0 आ गया तो मैं मानूंगा कि हाँ भैया ये तो हमने सही किया। तो याद रखना, एनडीए का जब आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता ये एक्स वेक्स करने का। आपको फटाक से ऑप्शन से चेक करना होगा। तो चेक करते हैं। चलो, ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस, है ना, और प्लस 6 माइनस माइनस, ये हो गया ना 9, और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यस और नो? हाँ भाई, +6 -15, चेक करो जरा, 15 -15 इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, क्लियर है Yes, कि sir. नहीं? Yes. लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये सब बताया क्यों? ये तो आप खुद भी जानते थे, पहले भी जानते थे, तो फर्क क्या पड़ गया? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो हमें पहले से आता था। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? क्या ये आपको पहले से नहीं पता था? पता था कि नहीं था पता? बताओ यस और नो। हाँ भाई, पता था या नहीं पता था? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. पता था। तो सर इसमें हमने नया क्या सीखा? मैं बताता हूँ आपने नया क्या सीखा, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया जाए, बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, अभी हम करने वाले हैं, टेंशन मत लो। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लें। कितने सेकंड में? 10 से 12 सेकंड, या मैक्सिमम 30 सेकंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने अभी आपको इक्वेशन क्या लिखा था, मुझे बताओ। इक्वेशन क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, -5x नहीं, सॉरी, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x था ना? हाँ जी, बोलो यस और नो? नहीं बोलोगे? क्या था हमारा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर Yes, sir. 2x, sir. माइनस 2x X square minus 2x 2x माइनस minus 15 15. इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना कि जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया था, तो मेरे पास x के दो वैल्यूज आए थे। क्या आया था? एक आया था x इक्वल टू -3, और दूसरा आया था x इक्वल टू क्या? 5 आया था। यस और नो? 5. तो जरा ध्यान से देखना, Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखना, x के फैक्टर्स आए कुछ इस तरह से, इस तरह से आए, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका ये भी है, वैसे तो बहुत लोगों को पता भी है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन कितना? 2a। इसका मतलब दो चीजें होती है, x के दो वैल्यूज, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। यस और नो? ये तो आप बचपन में सीखे हो, लेकिन हम लोग ये सब मेथड का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग ये सब फॉर्मूला वगैरह लगाने वाले क्या नहीं है। फिर भी चूंकि नॉर्म्स है, तो नॉर्म्स, अब इतने मैथमेटिशियन ने इतना मेहनत करके बनाया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। यस और नो? ठीक है, लेकिन हम करेंगे कौन सा मेथड जिससे हमें कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो। जरा बताओ मुझे, बी क्या होता है? ये होता है। यस और नो? होता है या नहीं होता? बताओ। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा बी क्या होगा, Yes, sir. देखो एक्स एक्चुअली क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू कितनी है इसमें बताओ? -2 ये देख रहे हो, ये -2 हो गया। अब यहाँ पे +2x होता तो +2 लिखते, -2 है तो -2 लिख दिया, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है? -15 Minus 15. -15 है, Minus 15. कोई दिक्कत वाली बात नहीं, -15 है, ठीक है। देखो, अभी तक तो स्कूल लेवल पे आपने ऐसे सीखा है कि आपको रूट निकालना है, और आपको नहीं समझ में आ पा रहा है कि इसका रूट क्या होगा, फैक्टर नहीं तोड़ पा रहे हो। जैसे मैंने तो फैक्टर तोड़ तोड़ दिया ना, कि ये -5 है, हाँ, तोड़ा था ना, -5 और +3। अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हो, तो फिर आपको ये ट्रेडिशनल मेथड जाता, -b का मतलब कितना? -2 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब कितना होता है? -2 का स्क्वायर -4, ए का मतलब कितना है जी? बताइए जरा ईमानदारी से, 1 है, और सी का वैल्यू कितना है? -15 अपॉन कितना? अपॉन कितना? 2a। यस और नो? बोलिए।
इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आ गया, यस और नो, देख रहे हो ना, +2, ठीक है। और प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यस। और ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 इंटू 4 इज 60, यस और नो, अपॉन 2a, ए का Yes, sir. मतलब 1 है, ए का मतलब 1 है तो 1 ही रह जाएगा। तो चलो इसको फर्दर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो जरा देखो क्या होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ सब लोगों को कि हम ये सब तरीका यूज करने वाले नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल्ड होता है इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। 40 प्लस 60 प्लस 4 इज वॉट 64, 64 का रूट कितना होता है 8, यस और नो, अपॉन कितना 2। तो मुझे बताओ 8 प्लस 10, 2 प्लस 8/2 कितना होगा 10/2, तो कितना आ गया वैल्यू 5, यस और नो। और क्या हमने ये 5 निकाला है या नहीं निकाला है, बोलो यस और नो। क्या हमने ये 5 निकाला है या नहीं निकाला है, यस, हाँ जी Yes, sir. निकाला. निकाला है, Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखना, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट की जरूरत है क्या, डायरेक्ट वीडियो देखोगे आप, वीडियो से ले लेना आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक है। चलो मिटाता हूँ मैं। अब जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं टेक्निक बताऊंगा जिसमें क्वेश्चन आप हार्डली 5 से 7 सेकंड्स में निकाल पाओगे, दिखाता हूँ मैं। हम्म, तो दूसरा वाला भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लोगे ना, -3 वाला, कि करने की बताने की जरूरत है आपको, नहीं Yes, है, sir. ठीक है। अब देखो जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस क्या था हमारा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यस यही था हमारे पास। अगर मैं बोलूँगा इसके दो फैक्टर्स हैं या जो रूट्स हैं, जो निकाल के बताइए क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या दिया है आपका -2 दिया है, यस और नो, बी की जगह पे क्या -2, यस और नो, बोलो बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है -2 लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ, बोलो, Yes, sir. लिखा है. ठीक है। अब दिखाना दिखाना मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0, थोड़ा जगह कम था मेरे पास, ये -2 लिख दिया। अब -2 के हमारे दो फैक्टर्स निकल के आए, क्या क्या निकल कर आया बताओ जरा, बोलो, -5, -2 + 1. नहीं नहीं वैसा नहीं, -2 और -5 और +3, यस और नो, क्योंकि तब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी -2, सॉरी -15, यस और नो, क्लियर है। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना वैल्यू आएगा बताओ जरा, -2, जो सिमिलर है इसके, यस और नो। आगे क्या करना है आपको, इस दोनों को क्या करना है, -5 को बना देना है +5, यानी क्या करना है, साइन चेंज करना है, क्या करना है, क्या करना है बताओ, साइन, Sign change. साइन चेंज करना. +3 को बना देना है -3। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ +5 तो रख दिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, 1 से डिवाइड कर दो, और इसमें -3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। अब यही इसका आंसर आ गया आपका 5 और -3। मुझे बताओ क्या हमें कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी, -b प्लस -2a कुछ करना पड़ा, बताओ क्या x लिखने की जरूरत पड़ी, हाँ भाई बोलो, यस, No, sir. नहीं पड़ा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन होता तो मैं पेन भी नहीं चलाता। क्या आप तैयार हैं दिव्य दृष्टि के लिए, यस और नो, क्या आप तैयार हो, हाँ जी। Yes, sir. -2 का Yes, sir. -2 का फैक्टर होगा कितना, 15 लाना है तो -5 + 3, -5 का हो जाएगा +5 और -3, 1 से डिवाइड करेंगे सेम आ जाएगा 5 और -3 इसका फैक्टर हो गया। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बोलो ईमानदारी से, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. समझ तो गए. पेन चलाने की Yes, sir. जरूरत आपको नहीं है, फॉर्मूला वगैरह लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलो इतनी बात कर लिया, तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाक से इसके फैक्टर्स बताने हैं कि क्या होने वाला है। जैसे मैंने लिखा x² -8x + 12 इज इक्वल टू 0, बताइए
इसका डायरेक्ट रूट बताओ, आंसर क्या आएगा? सम आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए 12। तो कैसे करेंगे? -8 है मेरे पास, -6 और -2 -6 6 6 -2 -6 -2, यस और नो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -8 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 12, यस और नो। देखो सम यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है? -6 का क्या बना देना है? +6 और -2 का क्या बना देना है? +2, यस और नो। और डिवाइड किससे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? +6 और +2। अब ये माइंड में भी कर सकते थे, -6 -2 6 2 को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 2 सीधा 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 क्या आ गया? इसका फैक्टर आ गया। क्या हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, बोलिए पड़ी क्या? हाँ जी, नो नहीं सर। पड़ी। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं पूछूंगी इसके फैक्टर्स कौन कौन से, तो आप क्या बोलोगे? इसका फैक्टर क्या है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, पहला फैक्टर है ये। और दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप इसको इधर लेके जाओगे तभी तो ये 2 बनेगा, +2, यस और नो। तो टेक्निकली अगर मैं सिर्फ फैक्टर की बात करूंगा तो x माइनस 6 एक फैक्टर है और x माइनस 2 एक फैक्टर है, यस और नो। जब मैं बोल रहा था कि x माइनस एक, जैसे इसके लिए एक फैक्टर क्या है? x माइनस है, यस और नो। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 6 फैक्टर किस इक्वेशन का है? इस इक्वेशन का, यस। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? टेल मी। यस, हाँ जी, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। यस आगे सर। की बात करते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ध्यान ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को हम बारी बारी से समझते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वैल्यू ऑफ इक्वेशन विल बी 0। अब जरा ध्यान से देखना, रूट इमेजिनरी आता है। इमेजिनरी का मतलब रियल रूट से नहीं आते। जब कब ऐसा कब होता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 20 जो होता है या तो लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0, दोनों में से। इक्वल टू 0 रहेगा तो थोड़ा मामला अलग हो जाता है। इक्वल टू 0 में हम इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल रूट्स हो जाते हैं। बट इमेजिनरी के केस में क्या है? लेस देन 0 है। रियल कब होंगे? जब तक डिस्क्रिमिनेंट जो है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे? रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे भी दिया है, जैसे डिफरेंट होगा या इक्वल होगा? डिफरेंट होगा या इक्वल होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? डिफरेंट तब, डिफरेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इक्वल के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप ये सब आप लोगों को पहले से ही पता होगा, और नहीं तो आप ये बना भी लो, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, इस डायग्राम को बनाओ जल्दी से, ठीक है। अब रेशनल होगा या इरेशनल होगा? तो अगर रेशनल तब होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आंसर आता है ना x इक्वल टू 2, यस और नो। क्लियर है कि नहीं? तो रेशनल होने के लिए एक बात क्लियर है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो, बोलो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हम रेशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो क्या होगा? इरेशनल होगा, यस और नो। इरेशनल मतलब रूट के टर्म्स में आप देख पा रहे हो, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, नोट कर रहे हो? यस। नोट कर लो जरा ईमानदारी से, जैसे डायग्राम बनाया वैसे ही बना लो। ठीक है, आगे बढ़े। यस, बोलो। ठीक है, देखते हैं आगे। चलो, वैसे पीडीएफ तो मैंने भेज ही दिया आप लोगों को। चलो, सम ऑफ रूट्स, और हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, है ना। जैसे मेरे पास इक्वेशन दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है मेरे पास इक्वेशन। तो दो तरह की बातें हैं इसके, मान लो इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा आप मान सकते हो। क्या मान सकते हो? अल्फा और क्या? बीटा। अल्फा और बीटा अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं? अब सम ऑफ रूट्स किसको बोलेंगे बताओ जरा? सम ऑफ रूट्स किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए, ठीक है। ये तो आपको वैसे ही पता होगा पहले से भी।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जरा बताओ जरा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम कैसे कांस्टेंट टर्म में कैसे लिखेंगे? सी बाई ए। सी अपॉन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट भी जानना चाहते हो कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो आप किसी इस दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे अगर आपने अल्फा लिया, अब देखो ओवरऑल रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस और नो? हाँ जी, है ना, अल्फा कॉमा बीटा यानी दोनों का आंसर इसी में आना है। तो अगर अल्फा तुम प्लस वाले के लिए ले लोगे तो बीटा किसके लिए लोगे? माइनस वाले। तो अल्फा मान लो हमने ऐसा ले लिया माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अगर मैंने ये मान लिया किसके लिए? अल्फा के लिए। तो बीटा के लिए क्या लेंगे हम? निगेटिव वाला पार्ट, है ना, निगेटिव वाला। तो बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी। हालांकि मुझे ये सब तो फॉर्मेलिटी लग रहा है, ये सब यूज वगैरह हम करने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी 4ac, यहाँ सी छूट गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगा इमरजेंसी तब यूज करेंगे। आप लोग को समझ में आया दो रूट ऑफ इक्वेशन? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब आप जब इसको जोड़ोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे, तो माइनस बी बाई टू ए बचेगा, आपको माइनस बी बाई ए बचेगा। आपको करके बताऊं या आप कर लोगे खुद से? क्या चाहते हो, दिल की तमन्ना बता दो ईमानदारी से। करके बताओ सर। करके बताऊं? चलो एक करके बता देता हूँ, आप खुद ही सोच लो ना। अगर तुम लोग इन दोनों को जोड़ोगे, मैं करके ही बताता हूँ, तुम लोग ना कसम ही खा लेते हो, लेकिन माला का ही टेंशन नहीं भाई। मुझे बड़ी खुशी लगती है, मतलब इतनी खुशी होती है कि जब आप पूछते हो। नहीं पूछोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, सच्ची बता रहा हूँ ईमान। अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई होता है। बट आप बोल दो सर हम कैसे मान लें, हम नहीं मानते, बोलो जल्दी से नहीं मानते, बोलो जल्दी से नहीं मानते। आप बोल दिए, स्कूल वाले टीचर भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, सब बोल ही रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है सर? हालांकि हो सकता है स्कूल में आपको सिखाया गया हो, अब याद ना हो। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ना है। तो माइनस बी प्लस, आपने अल्फा को ये लिया था ना? यस और नो? हाँ भाई, अल्फा Yes, को, sir. अल्फा को ये लिए थे तुम, ईमानदार हो। और यस बीटा सर। बीटा का तुमने ये लिया, करेक्ट। माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो मुझे एक बात बताएंगे भाई साहब, कि अगर आप इसका एलसीएम लोगे 2a, तो ऊपर का चीज़ तो एज इट इज रह जाएगा। यस और नो? हाँ जी, भाई कोई फर्क पड़ेगा क्या? जब यस सर। एलसीएम जब नीचे सेम रहेगा तो फर्क थोड़ी पड़ता है। अब ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। यस, माइनस, है ना? अभी देखो फिर से प्लस माइनस कितना हुआ? माइनस। नहीं बोलोगे? अरे प्लस माइनस माइनस वन जी। अब फिर प्लस माइनस Yes, माइनस sir. हो गया। Yes, sir. अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो गया। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मर्डर करना स्टार्ट करो, मर्डर करने में तुम लोग वैसे स्मार्ट हो। मुझे तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac कट जाएगा ना प्लस से। अब तुम ही बता दो कि माइनस बी और माइनस बी कितना होता है? तो माइनस 2b, और ये कितना? 2a। अभी बताओ, 2 कटा तो माइनस बी बाई ए नहीं होगा? अब झूठ मूठ का रटे जा रहे थे बचपन में, क्या फायदा जिंदगी में जी के ऐसा? हाँ भाई, कोई तकलीफ है जिंदगी में बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। यस सर, समझा। Yes, sir. ये वाला कर लेना तुम, है सी बाई ये वाला, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो दोनों स्क्वायर बनेगा, दोनों को जोड़ोगे बाद में तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, प्रोडक्ट निकालोगे। करके बताऊं या कर लोगे? इतना तो कर लोगे तुम लोग, कर लोगे? हाँ भाई, यस सर, कर हाँ, लेंगे। sir. चलो आगे बढ़ते हैं। कर लेना, लेकिन ईमानदार रहना भाई, ईमानदारी में जीना है भाई, बिना ईमानदारी की दुनिया नहीं चलती। ठीक है, चलो अपनी बात कर लेते हैं जरा, क्वाड्रेटिक रूट का नेचर देख लेते हैं जरा, कैसा नेचर का इंसान है, कैसा कैरेक्टर का इंसान है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारा, ठीक है जी। ए बी सी जो है रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा अल्फा करो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ये मैंने बता चुका हूँ, बट ये थियोरेटिकल बात है। अगर डी बड़ा हो जीरो से, तो बड़ा मतलब ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, यानी डिफरेंट होगा और रियल भी होगा। इक्वल टू जीरो है तो रियल और इक्वल होगा,
इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, रियल और इक्वल होगा, और लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी होगा। और कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर एक रूट आ रहा है ए प्लस रूट बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस रूट बी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, क्लियर है। अगर एक क्वेश्चन है वन प्लस रूट टू, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन माइनस रूट टू। समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, और ए बी सी, है ना, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, क्यू का मतलब क्या होता है बताओ जरा? रैशनल। रेशनल नंबर्स, देन रूट्स विल बी रेशनल, है ना? ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल हो जाएगा और कॉन्जुगेट रहेगा, ये तो बता ही चुका हूँ। मतलब p प्लस रूट क्यू है तो p माइनस रूट क्यू, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है और मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर निकले, तो आइडेंटिटी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो होल्ड करता है, ये ट्रू हो जाता है। अब ऐसा कब होगा, जब हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करें, बोलो। साइन तो बता ही चुके हम लोग, लेस देन जीरो के लिए और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन, यस और नो? हाँ भाई, यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? भाई आजकल क्या है ना, जमाना बड़ा खराब है। कुछ लोग मार्केट में चोर डाकू सब घूम रहे हैं। आप लोग के आप लोग चोर डाकू हो, यस और नो? बोलो भाई, चोर डाकू हो क्या तुम लोग? नो हाँ, सर। आंसर दिख रहा है। तो आंसर देख के क्या कर लोगे? अच्छा ये बताओ, शेर अगर नारियल चोरी भी कर लेगा तो क्या कर लेगा शेर? शेर को थोड़ी पता है नारियल कैसे खाते हैं। शेर का क्या बिगाड़ लोगे? और बंदर अगर नारियल ले भी लेगा तो तोड़ेगा कैसे, खाएगा कैसे, बताओ जरा? तो तुमको बता भी दिया कि तुम्हारे हाथ में नारियल अगर, मतलब शेर को नारियल तुम दे भी दोगे तो क्या कर लोगे जी? आंसर जान के हम तुमसे ऑप्शन थोड़ी पूछेंगे, पूछेंगे होगा कैसे। चलो बताओ होगा कैसे, क्वेश्चन क्या है? बताओ क्या होगा और कैसे बनेगा। स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करें। हाँ जी। यस देखो सर। हो क्या रहा है, जैसे अपन ने देखा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि एक्स माइनस एक ए जो है, एक इसका फैक्टर है, यस और नो? ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल भी करके बताया कि एक इक्वेशन दिखाया, दो वैल्यूज निकाले, उसको फिर बाद में सेटिस्फाई करके देखा। मतलब एक बात हमें समझ में आती है कि अगर कोई किसी का रूट है तो वो रूट उस इक्वेशन को क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यस और नो? देखो अभी ईमानदारी से पार्टिसिपेट करो, है ना, नहीं तो बाद में ना हवा भी नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा फिर। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी डाउट हो पूछ लो अभी, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये बेटा क्या है, क्यों है ऐसा वैसा, जो भी है, जितने मन में सवाल हैं ख्यालात हैं सब पूछ लो, क्योंकि बाद में जब हम लेवल 2.0 पे जाएंगे, अभी तो हम लेवल 0 पे चल रहे हैं, जैसे लेवल 2.0 जाएंगे तो बड़े बड़े इक्वेशन आने लगेंगे, ठीक है? तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ, ठीक है? तो इफ अल्फा इट इज एन इंटीजर, क्या दिया है, एक अल्फा है जो क्या एक इंटीजर है, और उसमें अल्फा नहीं सॉरी लैम्डा, and alpha beta are the roots of the equation 4x square minus 14 16x minus plus lambda by 4 is equal to 0 such that अल्फा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। अल्फा की वैल्यू कितनी किसके किसके बीच में बताओ जरा? 1 to 2। 1 से 2। और बीटा की वैल्यू कितनी, 2 से 3 के बीच में, यस और नो? तो लैम्डा कितनी वैल्यूज ले सकता है, लैम्डा जो है कितनी वैल्यूज ले सकता है, समझ पा रहे हैं, यस और नो? बोलो, क्लियर है? हाँ, चलो स्टार्ट करें, बोलो यस और नो? तो जरा इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा अपॉन
4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो मुझे बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी है। ए मतलब ये नहीं, सम ऑफ रूट्स निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय, यस और नो। इसमें स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 4। 4 और स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है, -16, यस और नो। और सी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक, कोई टेंशन। ऐसा मत करना, एलसीएम वेलसीएम लेके जिंदगी मत खराब कर लेना, समझे कि नहीं बात को। ये लैम्डा बाय 4 अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इसको भिड़ा मत देना अगल बगल वाले से। और अगर ऐसा होता भी ना, अगर ये ऐसा होता 16x² माइनस 64x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना, अगर ये ऐसा होता तो भी हमें विशेष क्या रखना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर इस फॉर्म में होता तो हम इस टाइप से हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे। और मैंने ये लैम्डा बाय 4 लिखा, ये क्या लिखा है, गलत लिखा है। क्या लिखा है, गलत। क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं है, सही नहीं है। लेकिन कैसे नहीं है, अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं है, जरा ध्यान से समझते हैं। तो मुझे बताइए, इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। कैसे फ्री होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। मुझे बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये बोलो कितना होगा, 16x² यस और नो, माइनस कितना 64x² प्लस प्लस कितना 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 अपॉन कितना 4। अपॉन अपॉन 4 लिखने की जरूरत नहीं है, और मैं 4 लिखूंगा तो 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, यस और नो। बोलो यस और नो, क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत था, लेकिन वो अननेसेसरी हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे, मुझे बताओ, क्या मैं अगर मैं 16 इसमें भी डिवाइड कर दूँ, 16 मैं इसमें भी डिवाइड कर दूँ और 16 इसमें भी डिवाइड कर दूँ, तो क्या हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो आप बोलोगे यस, माइनस 4x प्लस लैम्डा अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, हाँ जी लिख रहे हो ना, बोलो ठीक है। तो यहाँ तक अब मुझे बताओ, अल्फा की वैल्यू, अल्फा नहीं, ए की वैल्यू कितनी है। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू क्या, लैम्डा अपॉन 16। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपको, हाँ जी बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, नो सर। क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, यस और नो। तो -b का मतलब माइनस माइनस, अब b का मतलब -4 और a का मतलब 1। इससे फायदा क्या हुआ कि हमारा कैलकुलेशन जो है ना आसान हो गया। देख रहे हो कितना अच्छा प्यारा सा खूबसूरत सा अल्फा प्लस बीटा आया है, हाँ जी। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/, यस और नो। सी का मतलब क्या होता है, लैम्डा बाय 16 अपॉन कितना ए का मतलब 1। आप देख रहे हो कितना आया वैल्यू इसका, कितना है, अल्फा बाय लैम्डा बाय 16, यस और नो। देख रहे हो कितना खूबसूरत सा प्यारा सा नंबर आया है, हाँ जी बताओगे नहीं तुम लोग, यस बोलो क्लियर है, Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है अभी तक, कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है, हाँ जी कोई नहीं प्रॉब्लम नो है, sir. सर। इसको मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेने की वजह से ठीक है आप लोग ले लीजिए। मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई, खटपिट फटपिट मत किया करो, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पंखा उंखा चला रहे हो क्या, मत करो ऐसे, म्यूट कर लो, म्यूट करो, अननेसेसरी मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ध्यान से समझो कि मेरे पास जो वैल्यूज दिए गए थे, अल्फा जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अल्फा जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 1 से लेकर के 1 to 2। के बीच में, ठीक है ये बात कोई दिक्कत वाली बात है। और बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइन होनी चाहिए, 2 से 3। 2 से 3 के बीच में, कोई दिक्कत बात नहीं। तो मुझे बताइए अल्फा और क्या बीटा, इन दोनों की वैल्यू की जो रेंज होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ
कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, अल्फा बीटा को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? बताओ। अल्फा का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, बीटा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। जब मैं अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? बोलो। ये इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यस और नो? ठीक है, आप चाहो तो इसको सोच भी सकते हो। मान लो, वैसे तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू बोलो, 1.5। यस और नो? हाँ भाई, सही है। और Yes, 2 sir. और 3 के बीच में एक वैल्यू सोच लो, 2.5 चलेगा आपको? यस और नो? Yes, sir. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2.5 25 को 15 से गुना करोगे तो क्या करोगे? 25 को 15 से गुना करोगे तो क्या करोगे? 100/4 इंटू 15। एक ही बात है, बोलो यस और नो? तो ये क्या हो गया? 1500/4 है ना? बोलो, 4 तिया 12, 3 375। अब मुझे 375 जो है 3 और 4 के बीच में है कि नहीं? बताओ। आप लोग ऐसे मानते नहीं ना, तो मैं सोचा चलो कर लेके बताता हूँ। Yes, sir. तो देखो वही बात होगी ना, घुमा फिरा के बात यही होगी। अब तो मैंने 0.5 लिया था, इसके पीछे कुछ भी हो सकता था, 2.6 भी हो सकता था, 2.7 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट मैंने एक एवरेज लिया। आपको याद कैसे करना है कि अल्फा बीटा में क्या, ये जो लास्ट वाला देख रहे हो ना, ये दोनों, ये वाला जो है लास्ट रेंज में रखना है आपको, राइट हैंड साइड में। और ये जो आखिरी का है ना, आखिरी और पहला, इसको फर्स्ट रेंज में रखोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि सर रेंज कैसे फाइनलाइज करें। तो आप लोगों को समझ में आया? ये 3 और ये 1, इसको आप पहले रखोगे, मतलब लेफ्ट रेंज में। और ये जो आखिरी के दोनों हैं, इसका आखिरी और इसका पहला, इसको राइट रेंज में रखोगे। समझ में आया कि नहीं है? तो आप पता लगा सकते हो। और आपको फील नहीं आता तो सोच लो कि 1 की जगह पे 10 रख लो, 2 की जगह पे 20 रख लो, 2 की जगह पे 20 रख लो, और 3 की जगह पे 30 रख लो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अल्फा की वैल्यू अगर 10 और 20 के बीच में होती है, और बीटा की वैल्यू 20 और 30 के बीच में होती है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ना, क्या बोलता हूँ, 30 और 40 के बीच में होगा। तो आप बोलोगे मैं नहीं मानता, तो करके देख लो। 10 और 20 में एक नंबर सोचो, 15 चलेगा आपको? 20 और 30 में एक नंबर सोचो, कितना? 25। अब 25 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15, सॉरी हाँ, 25 और 15 को जोड़ो तो कितना आएगा? बताओ जरा। हाँ जी, बोलो। 375, यस और नो? अब 375, 30, 30 और 40 के बाद 375 यानी 37.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 37.5 30 और 40 के बीच में आता है कि नहीं आता है? बताओ। यस? तो आई होप सब लोग को Yes, समझ sir. में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी। तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, तो ऐसा कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ये हमने ऐसा क्यों किया। तो आई बिलीव इन गिविंग द आंसर ऑफ वाई इंस्टेड ऑफ हाउ, है ना? है ना? तो वाई ऐसा हमने क्यों किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। तो मुझे बताए अल्फा बीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है? किसके किसके बीच में लाई कर रही है बताइए? 30 और 40 या 3 और 3 and 4. 3 और 4 के बीच में? ठीक है, तो यानी अब मुझे बताइए अल्फा बीटा की वैल्यू अगर 3 और 4 के बीच में लाई करती है तो अल्फा बीटा होता कितना है? सी बाय ए, है ना? और अल्फा बीटा का मतलब सी बाय ए का मतलब कुल मिला के बात ये है कि अल्फा बीटा तो अल्फा बाय लेमडा बाय 16 है। यस और नो? हाँ भाई, Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 16, तो यहाँ पे लग दो 3 और यहाँ लिख दो 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो लेमडा की वैल्यू कितनी है? 16 3 जा 48 और 16 4 जा क्या? बोलो 64। यस और नो? तो मुझे बताओ 48 और 64 के बीच में कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो आप बोलोगे 49 50, है ना? करते जाओगे। यस और नो? कब तक? 63 तक। यस और नो? तो आप खुद ही बता दो कितना हो गया। वैसे तो मैं आपको ऐसे ऐसे आप जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। लॉजिक ये कहता है कि फर्स्ट टर्म क्या है आपका? टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने टर्म है? टी एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो टी एन मतलब लास्ट टर्म होता है 64 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 48
प्लस एन की वैल्यू कितनी नहीं पता, -1 इंटू डी कितना है 1, तो 64 इज इक्वल टू 48 प्लस एन माइनस 1। इसको इधर लेके आओ, 64 में 48 घटाओ कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो। 14 में 8 घटाओगे तो 6 आएगा, यस और नो, यस। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो 64 नहीं, सॉरी 63 ना, Yes, sir. लास्ट टर्म तो 63 है ना, 63, 63 ये रहा, तो कितना आ गया 51 टर्म्स, 15 टर्म्स सॉरी, नंबर ऑफ लैम्डा वैल्यूज कितने आ जाएंगे, 15 वैल्यूज आ जाएंगे। आप चाहो तो चेक भी कर लो, हाथ में कर लो, उंगली में कर लो, जिसमें कंफर्टेबल हो वैसा कर लो। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, यस और नो, ठीक है। तो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, तो कितने टर्म्स आ गए 15, लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ गई 15 वैल्यूज। करके बताऊं क्या, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम लोगों को, तुम लोग शांति शांति क्यों रख रहे हो भाई, बड़ा खराब जिंदगी कर दिया तुमने अपनी हमारी तो, हाँ जी, एकदम शांति शांति रखते हो तुम लोग, यही खराब लगता है मुझे। 55, 56, 57 ऐसे करवाओगे मेरे से, शर्म आती है तुम लोगों को, सर समझ गए। तो बोल दो ना भाई कि सर समझ में आया कुछ, एकदम शांति शांति रखते हो जैसे कि, कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, रुको 40, अच्छा 48 थोड़ी ले सकते हैं हम लोग, 48 के बड़ा ले लेंगे ना, 48 से तो बड़ा लेना है ना, 49, यस और नो, जोड़ो, 2 5 3 8 3 11 4 15, 15 है सर। तो बोल दो ना भाई, जल्दी बोलते नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कि किडनी में ना अटैक आ गया हो। समझ में आया सबको, यस और नो, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात Yes, sir. नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 15 वैल्यूज आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अल्फा और बीटा ये दो जीरोज हैं, है ना, दो जीरोज का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं रूट्स हैं, जो जीरोज बोलो रूट्स बोलो लगभग एक जैसा ही होता है, बस लिख बोलने की बातें हैं। Zeros of the polynomial 25x square minus 15x plus 2 equal to, what is a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha to the power minus 1 2 beta to the power, इसका मतलब क्या होता है 1 by 2 अल्फा और क्या अल्फा, ये नहीं है, ठीक है, अल्फा और 1 by क्या 2 बीटा, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ क्लियर है कि नहीं, यस, यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यस सर। सॉल्व कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए टाइम थोड़ा कम बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखो देखो, तो अभी मेरे को ये बताओ कि इक्वेशन क्या दिया है मेरे पास, ये दिया है 25x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू 0, यस और नो, यही क्वेश्चन दिया है हमारे पास, है ना। तो मेरे पास दिया है 25x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था इसके दो फैक्टर निकल कर आएंगे, क्या आएंगे, सम आना चाहिए -15 और प्रोडक्ट आना चाहिए 50, तो क्या होगा -10 और -5, यस और नो, यस, बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये आ Yes, जाएगा sir. +10 और ये आ जाएगा प्लस का 5, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, +10 को डिवाइड किससे करेंगे हम 25 से, यस और नो, 25। और +5 को डिवाइड करेंगे किससे 25 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, तो एक फैक्टर जो मेरा निकल कर आएगा वो आ जाएगा कितना प्लस का 2/5, और एक फैक्टर निकल कर आएगा क्या 1/5, यस और नो, प्लस का 1/5, बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ जरा। लेकिन एग्जामिनर ने बोला, एग्जामिनर क्या बोलता है भाई साहब, एग्जाम्पल बोलता है कि ये तब है जब अल्फा बीटा अगर रूट हो तो 2/5 और 1/5 जो है इसके रूट्स बनेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बताना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कैसा होगा जिसके रूट्स 1/2 अल्फा है 1/2 बीटा है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें कोई तकलीफ है क्या, मुझे बताओ, अगर पहला ये है 2/5 है, पहला क्या है 2/5 है, यस और नो, 1/2 अल्फा, यस और नो, हाँ भाई क्या लिखा है 1/2 अल्फा लिखा है,
तो 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा है हमारा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके वैल्यू रिवर्स हो जाएगी भाई। 2/5 तो सीधा सीधा होता है, लेकिन अपोज उल्टा दोगे तो क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट 5/2। 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कोई टाइम भी नहीं है अपने पास। तो मेरे पास 2 हो जाएगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा बताओ जरा, 5 क्या आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अभी एक काम करता हूँ, इस इतना लंबा रख के क्या फ़ायदा है, इसको थोड़ा और आसान बना देता हूँ मैं आपके लिए। तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा क्या, x इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूँ 1/5 और x इक्वल टू 2/5, चलेगा। ये मैंने लिख के रख दिया, कोई दिक्कत है आपको, बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नो सर। नो सर। नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ के लिए हम ऐसा बोलें कि अल्फा इक्वल टू 1/5 है और बीटा इक्वल टू 2/5 है, तो चलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम अभी तक, कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर। Yes, sir. नहीं है। लेकिन न्यू रूट्स क्या दिया है, मतलब नए रूट्स क्या है, न्यू रूट्स निकल के क्या आया है बताओ जरा, न्यू रूट्स क्या है, 2 अल्फा के पावर इनवर्स, यानी 1/2 अल्फा, यस और नो। और 1/2 अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है 1/5, यस और नो। अल्फा की जगह पे क्या है 1/5, यस और नो। तो क्या आ गया 1/2/5, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/2, यस और नो। हाँ भाई, यस और नो बोलो। ऐसे Yes, तो sir. यस सर। ऐसे तो आप लोग पहले भी समझ चुके थे, इसमें कोई बड़ा चीज़ था नहीं, लेकिन मैंने बोला चलो भाई काहे के लिए रिस्क लेने का, ईमानदार लोग हैं हम लोग, यस और नो। ईमानदार लोग हैं कि नहीं, पहले डिसाइड कर लो। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो चलो आगे यस बात सर। करते हैं। ये बात होगी पहली वाली बात, जैसे कि इसको हम एक्स के रूप में सोचते थे, है ना। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, सेकेंड रूट क्या है, सेकेंड न्यू रूट 1/2 बीटा, यस और नो। तो 1/2 बीटा का मतलब 1/2 है, बीटा की जगह पे हम 2/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ भाई लिख सकते हैं ना, बोलो करेक्ट, यस यस। सर। तो अब ये Yes, sir. अगर आप देखोगे तो ये हो गया 1/4/5, 5 तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/4। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी बोलो। अच्छा मैं आपको आपको एक चीज़ शायद बताना भूल गया था, मैं सोचा बता ही देता हूँ। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, किस फॉर्मेट में होता है जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स लिख दिया मैंने, यस, रूट्स एक्स और क्या प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप लोग को पता है ना ये फॉर्मेट में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Yes, sir. रूट्स, है ना, इनटू क्या, मतलब इक्वल टू क्या, जीरो, इस फॉर्मेट में होता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या, अल्फा बीटा, यहाँ से मिटा देता हूँ, आप लोग लिखते भी है ना, गड़बड़ मत करना कोई भी चीज़, प्लस क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। आपको पता ही जनरल फॉर्मेट होता है। तो मुझे बताओ, अब अपना तो देश आज़ाद है जी, क्या हमारा देश आज़ाद नहीं है बताओ, क्या अल्फ़ा का वैल्यू पता नहीं है आपको, बीटा का वैल्यू नहीं पता, तो आप बता दो ईमानदारी से, अल्फ़ा का क्या है 5/2, बीटा का वैल्यू, मतलब आपको पता है ना दो वैल्यूज़ क्या क्या है, एक 5/2 है और एक 5/4 है, यस और नो, एक 5/4 और एक बार 5/2, यस और नो, क्लियर है। तो बेसिकली टेक्निकली अगर हम बात करें, इसको मान लेता हूँ एक्स डैश या x2, मतलब अगर मेरा x था ऊपर वाला, तो मैं इसको y मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, y2 मान लेता हूँ और इसको y1, चलेगा आपको, बोलो भाई ये तो एक्स एक्स था ना भाई, इसको एक्स, ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, बट ये अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख दिया हमने, उसी तरह इसको हमने वाई मान लिया, हालांकि जरूरत है नहीं उसकी। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है, बस, यस और नो, है ना। तो आप क्या करोगे 5/2 प्लस कितना 5/4, ठीक है, बोलो, और इंटू क्या करोगे एक्स प्लस अल्फा बीटा का मतलब 5/2 इंटू 5/4, यस और नो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, और ये ऊपर तो 2 चल जाए तो 10 प्लस कितना 5 इंटू एक्स प्लस, अब ये क्या आ जाएगा 25/8, यस और नो, इज इक्वल टू कितना जीरो।
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? हाँ भाई, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 8 इक्वल टू 0। मैं इसमें एलसीएम ले सकता हूँ, क्या लूँगा एलसीएम? 8 लूँगा, यस और नो। तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, तो 15 टू जो 30x, और 8 की बात करें तो 8 तो ऐसे ही रह जाएगा, 25 इक्वल टू क्या 0। तो मुझे बताओ क्या आया 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल आया, पॉलिनोमियल तो यहीं तक का होता है। हाँ भाई, पॉलिनोमियल तो यहीं तक का होगा, यस और नो। ठीक है, चाहे पूरा Yes, sir. एक एक्चुअली इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल ही है एक तरह से। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो आप उसके लिए घबराना मत। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो कहीं दिया है कि नहीं? माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, देख लो ऑप्शन नंबर बी, चेक कर लेते हैं। सही है ना, ये सही हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। Yes, sir. चलिए, आपको इसका वीडियो भी Yes, भेजेंगे, sir. रिकॉर्ड करके अपडेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। So those who are first time arrived to this channel, so subscribe this channel, and so that we will be updated with the next questions coming up, the quadratic equation based on sum of roots and product of roots. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.